दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोई एक ऐसा वीडियो लेकर हम आए जिसमें कि करियर के संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनके ऊपर विचार किया जाए, और जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिमांड थी। बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स के बारे में बहुत सबके अलग अलग क्वेश्चन थे, लेकिन आज मैं आप लोगों को विश्लेषण देने वाला हूँ कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बना जाता है। कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जो आपको आईपीएस बनाते हैं या आईएएस बनाते हैं। ये जो कुंडली है, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, जिनका हमारे देश के लिए हर तरीके से जिन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं और जिन्हें जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, और एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसी शख्सियत जो कि एज ए अंडर कवर पाकिस्तान में भी रहे हैं 7-8 वर्षों तक। बहुत बड़ी अगर हम इनकी लाइफ के बारे में जानना चाहें तो बहुत कुछ है उनके बारे में कहने के लिए, और गूगल में, विकीपीडिया में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। सो मुझे लगा कि क्यों ना एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको इसी कुंडली से दिया जाए, क्योंकि वो एक आईपीएस भी हैं और आईपीएस में योग कैसे बनते हैं और किन किन विभागों में एक आईपीएस का कनेक्शन बन सकता है। और इस कुंडली से और भी जो बाकी भी अगर कोई व्यूअर्स देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि करियर में स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है, क्योंकि करियर तो हर एक जातक, चाहे दो ही बातें होती हैं ज़िंदगी में, या तो व्यापार या तो करियर। कई लोग ज़िंदगी भर जॉब करते भी रहते हैं लेकिन परेशानियों से भी घिरे रहते हैं, बिकॉज़ उनके छठा घर बहुत कमज़ोर होता है, कंपटीशन हाउस। उसके ऊपर कभी अलग से डिटेल में विश्लेषण करेंगे। जब भी हमें किसी आईपीएस के बारे में विचार करना हो तो क्या विचार करना होता है। हाँ, पहले तो सबसे ज़रूरी है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बलाबल के ऊपर विचार करना है, क्योंकि सूर्य से मान, प्रतिष्ठा, इंसान का तेज, इसके बारे में विचार होता है। और सूर्य से ये भी देखा जाता है कि आपके राजनीतिज्ञों के साथ किस तरह के संबंध बनते हैं, क्योंकि सूर्य को अथॉरिटी भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर लॉर्ड्स की बात करें हम ग्रहों की, तो सूर्य को ही कहा जाता है। बिकॉज़ एक आईपीएस जिसे अपनी पावर का यूज़ करना है, और सूर्य अगर कमज़ोर हुआ कुंडली में, आईपीएस बन ही नहीं सकते। हमारे पास ऐसे बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं विश्लेषण के लिए। अगर कोई कंसल्टेशन लेना भी चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्विस लिंक दिया हुआ है। और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या उनका बच्चा किसी का क्या आईपीएस बन सकता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिन्हें देखते ही मालूम चल जाता है कि क्या वो आईपीएस बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, या कोई उससे भी बेहतर कोई आगे विकल्प उसके लिए बना है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर आप आईपीएस नहीं बने या आईएएस नहीं बने तो ज़िंदगी रुक जाएगी। उसके आगे भी बहुत ही बेहतरीन आपके लिए विकल्प प्रकृति ने चुने होते हैं, लेकिन हम अचानक ही कई बार पैसिमिस्टिक हो जाते हैं। चंद्रमा की अगर हम विचार करें, शीतलता होना बहुत ज़रूरी है इंसान की, पीस ऑफ माइंड। क्योंकि अगर आप इतने बड़े ओहदे पर चले जाते हो और अगर आप शीतल मन से सोच ही नहीं पाते हो, अचानक ही रिएक्ट कर देते हो। देखिए, रिएक्शंस बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, लेकिन उसके लिए समय भी आपके आपके अनुकूल होना चाहिए। ये नहीं कि अचानक ही कोई बात हुई या कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हुई और एक आईपीएस ऑफिसर इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन ले ले। ऐसा नहीं होता है। चंद्रमा का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। मंगल, अब यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है मंगल का। अगर कोई आईएएस वाली लाइन या कोई प्रशासनिक अधिकारों में जाना चाहता है तो उसके लिए मंगल का पावरफुल होना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई आईपीएस में जाना चाहता है तो मंगल का स्ट्रेंथन होना कुंडली में बहुत ज़रूरी है। और मंगल का लगन कुंडली में लगन को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करना, या तो त्रिशढ़ाई हाउसेस, तीसरा, छठा, 11th हाउस, इन हाउसेस के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन, या तो जैसे कि
मीन लगन की कुंडली बन जाती है पाइसेस एसेंडेंट की, जैसे कि ये तो धनु लगन की है, तो या तो मंगल अगर 9th हाउस में चले जाएं तो स्वयं ऐसे मंगल एक मंगलकारी साबित होते हैं लोगों को, आईपीएस या तो पुलिस की जॉब या तो आर्मी की जॉब में इंसान इस डोमेन को पकड़ सकता है। अब आती है बात मरकरी की। अगेन आईपीएस के लिए अगर आपका मरकरी पावरफुल है ही नहीं, अगर देखिए कंबशन से यहाँ पर मैं कंबशन की जब भी बात आती है तो मैं उसे ऐसा नहीं कहता हूँ कि मरकरी कमज़ोर हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनकी वजह से मरकरी को पावर मिल जाती है। क्योंकि अक्सर जो पुरानी स्टडीज़ हमारी रही हैं, बिकॉज ऐसे कोई क्लासिक बुक्स में ऐसा कोई कंटेंट नहीं दिया है कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के लिए क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अराउंड 2010 से पहले की जब भी कुंडलियों का हम विश्लेषण करते थे, कोई भी ग्रह अस्त हो जाता था तो ये प्रोबेबिलिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ बनाई जाती थी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में कि ऐसा जातक आईपीएस आईएएस नहीं बन सकता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। देखिए ऐसे ही होता है, बिकॉज जब तक हमारे पास कुंडलियाँ नहीं आती हैं विश्लेषण के लिए, रिसर्च नहीं होती है, तब तक आगे के विश्लेषण देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज्योतिष भी समय के अनुसार बदलता रहता है, देश काल पात्र के अनुसार। सो मरकरी से विद्या के बारे में बुद्धि के बारे में विचार होता है। अब अजीत डोभाल जी की कुंडली में अगर हम देखें तो बल बुद्धि विद्या तीनों का ही कॉम्बिनेशन, अब वो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन भी मैं कनेक्ट करवाऊंगा आप लोगों के लिए अभी थोड़ी देर में। जुपिटर डिसिप्लिन एंड पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करना, कम समय में जल्दी बहुत सारी पॉलिसीज़ को पढ़ना, उन्हें अंडरस्टैंड करना और उन्हें जनता के लिए जो हितकर होती हैं चीज़ें उनको अप्लाई करना। सो ये जुपिटर का काम है। एंड वीनस डिप्लोमेशन, देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर एक डिसिप्लिन की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, वहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी डिप्लोमेशन की बात करते हैं। देखिए शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं तीसरे घर में। तीसरे घर मतलब छोटा भाई। अगर हम पड़ोस की भी बात करें तो पाकिस्तान भी तो हमारा छोटा भाई है। वीनस का तीसरे घर में बैठना पराक्रम स्थान में, पराक्रम भी कहाँ दिखाया तो दूसरे देश में, जो ऐसा देश जो भारत से निकला था, जिसे आज भी हम संज्ञा देते हैं छोटे भाई की तरह एस्ट्रोलॉजिकली। और तीसरा घर मंगल का भी होता है। मंगल का इन द सेंस सिग्निफिकेटर, कारक मंगल होते हैं तीसरे घर के। तो यहाँ पर जैसे शुक्र का चले जाना, तो उन्होंने अंडर कवर रहे पाकिस्तान में 7 वर्षों तक, किसी को भी मालूम नहीं चला। शनि का रोल होता है इंसान का न्यायप्रिय, निष्ठावान, कर्मठ, मेहनत करना। एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि घंटों घंटों पढ़ते रहते हैं, 18-20 घंटे लगातार। सोते कब होंगे मुझे नहीं मालूम दोस्तों, बिकॉज इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। देखिए मेरे बस की तो नहीं थी कि मैं आईएएस बनूं या आईपीएस, बिकॉज बहुत पढ़ना पड़ता है। और उसके लिए इंसान का माइंड का स्टेबल होना और शनि का स्ट्रॉन्ग होना, इन द सेंस कि उन भावों में शनि का स्ट्रॉन्ग होना जो आपको मेहनत करवा सकें, आप स्टेबल हो सकें, लगातार पढ़ाई कर सकें। सो ऐसे मैंने बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों को देखा है जो इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन उनके बस की नहीं है आईएएस और आईपीएस करना, बिकॉज एक स्टेबिलिटी के साथ लगातार पढ़ाई करना डिसिप्लिन में, और बाद में आपको क्वेश्चंस के आंसर देना। टिक मार्क क्वेश्चन भी आते हैं, लिखने का भी होता है, बहुत कुछ होता है, आप गूगल आउट कर सकते हैं। राहु का पावरफुल होना एक आईपीएस के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु का कार्य होता है छद्म वेश को बार बार बदलना और अपनी सुविधा अनुसार चीज़ों को अपने अनुकूल करवाना। एंड केतु का कार्य है वेपन्स एंड सीक्रेट्स। सो ये तो हो गई ग्रहों की बात। अब बात आती है कुछ हाउसेस की। जैसे पहला घर है, पहले घर से इंसान के पराक्रम के बारे में, इंसान की पर्सनैलिटी का एक काम करते हैं, हम कुंडली पर ही चल पड़ते हैं। पहला, तीसरा, 5वां, अष्टम, 10वां हाउस। तो क्यों ना अजीत डोभाल जी की कुंडली में देखते हैं कि
किस किस तरह से कॉम्बिनेशन बने। फर्स्ट हाउस इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में बताता है कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होगी। देखिए वो काफ़ी उम्र के हैं अभी, लेकिन आज भी उनका फिटनेस लेवल बहुत हाई है। देखिए लगन में स्वयं मंगल मार्स से देखा जाता है पराक्रम, कमांडिंग, पावरफुल, वेपन्स चलाना। लगन में मंगल का चले जाना, और मंगल कहाँ के लॉर्ड हैं? पंचम, पॉलिसी मेकिंग के, मिनिस्ट्री के साथ कनेक्शन के। तो इस हाउस का लॉर्ड जब लगन में चला गया है, 12th, बाहर में घर के भी तो स्वामी है मंगल, बाहर मतलब विदेशी ताकतें, उनके लॉर्ड विदेश में अपना पराक्रम दिखाना, उनके लॉर्ड का मंगल का लगन में चले जाना, वो भी मित्र घर में। तो ये बताता है कि ऐसा इंसान बहुत ही पराक्रमी होता है। और डिसिप्लिन, पॉलिसी मेकिंग का कनेक्शन कैसे बना यहाँ पर पंचमेश मंगल का? क्योंकि मंगल बैठे हैं बुध के साथ, और बुध गुरु की राशि में एंड गुरु बुध की राशि में, तो आपस में यहाँ पर एक्सचेंज, राशि परिवर्तन, तो वो प्रभाव भी तो मिलेगा वहाँ पर पॉलिसी मेकिंग का। सो लगन बहुत इम्पोर्टेंट होता है इंसान का। अगर लगन आपकी कुंडली सही नहीं है और उसमें पावरफुल प्लैनेट्स नहीं हैं, तो आईपीएस बनना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। बिकॉज वहाँ पर आपको वेपन्स की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ, कमांडिंग पावर, आपका हौसला, डेयर, ये सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इस कुंडली में एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आगे बताऊंगा मैं, लेकिन एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन मंगल, बुध और केतु। बुद्धि के बारे में विचार करना हो तो मरकरी से, मरकरी यहाँ पर लॉर्ड है 10th हाउस, कार्य का स्थान 10th हाउस, कार्य का स्थान स्वयं लगन में चला गया है बुध। तो ये क्या कह रहा है कि अपनी बुद्धि के बल पर ऐसा इंसान पराक्रमी भी होता है, बुद्धिमान भी होता है। जब बुद्धि की ज़रूरत हो तो बुद्धि का प्रयोग करेगा, लेकिन जब पराक्रम दिखाना हो तो वेपन्स चलाने की क्षमता भी रखता है, और हर तरह के वेपन्स की ऐसे लोगों को ट्रेनिंग होती है। केतु का साथ में होना, केतु भी वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग एंड सीक्रेट ऑपरेशंस का लॉर्ड स्वामी केतु को कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी में कॉम्बिनेशन है कि जब भी किसी जातक के मंगल और बुध इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे लोग सच और झूठ दोनों में क्या डिफरेंस है वो पब्लिक के ऊपर छोड़ देते हैं, पब्लिक को कंफ्यूज कर देते हैं। जो उनके सराउंडिंग में भी उनके जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, अगर जिनका मंगल बुध साथ में हो, तो सच और झूठ कोई जान ही नहीं सकता कि क्या वो सच था या झूठ था। और कई बार झूठ भी बोलना हो तो इतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होती है, आप पकड़ नहीं सकते कि क्या वो झूठ था। और भ्रमित करना हो कुछ चीज़ों को अपने अनुकूल, तो मंगल और बुध से बेहतरीन कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। जितने भी दुनिया में बेस्ट सेल्स पर्सन अभी तक मैंने देखे हैं, जितने भी मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं विश्लेषण के लिए, एंड फॉर्चून 500 कंपनीज़ में, ऐसे भी मेरे पास कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी कुंडलियाँ हैं। तो ऐसे लोगों का मैंने कॉम्बिनेशन देखा है मार्स एंड मरकरी का, जो कि कॉरपोरेट में बेहतरीन काम करते हैं। और सेल्स की बात करूं तो कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कीमत पर बेचने की क्षमता रखते हैं। सो मंगल और बुध ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि मंगल पराक्रम है, पावर, कमांडिंग एंड स्ट्रेंथ, मतलब कि आपने जो सोच लिया है वो आप करके दिखाएंगे। और बुध का साथ में कॉम्बिनेशन कि आपको बुद्धि भी दे रहा है कि करना कैसे है, सिर्फ डेयर ही नहीं दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर और क्या हुआ, केतु भी साथ में आ गए हैं। और केतु का साथ में होना कि वेपनरीज की ट्रेनिंग, सीक्रेट्स, और इन सारी चीज़ों का सीक्रेट कैसे रखा जाए, केतु का यहाँ पर रोल। लगन कुंडली, अभी लगन कंप्लीट नहीं हुआ है, शनि की लगन के ऊपर दृष्टि। शनि देव जी, जिन्हें हम न्याय का देवता कहते हैं, यही ऐसे ग्रह हैं जो आपसे मेहनत करवाने की क्षमता रखते हैं, आपको कर्मठ बनाते हैं, हठ योगी भी बनाते हैं। और जब मित्र राहु का साथ में उनका साथ हो जाए, तो राहु का कार्य है कि अपने अनुकूल कार्यों को करवाना। तो शनि और राहु का साथ में होना, और वो भी सप्तम घर, ये
क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। 7वां घर शत्रुओं का भी होता है। शत्रुओं के क्षेत्र में अपने तरीके से जो जिस तरह से आप ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, आप ऑपरेशन करवाने की क्षमता रखते हैं। सो शनि और राहु का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन कि शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। सो शनि और राहु का भी लगन के ऊपर प्रभाव, तो आपस में इंटरकनेक्शन एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। बिकॉज जितने आपस में प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बनेंगे एक दूसरे का भी तो वो प्रभाव लेंगे। क्योंकि शनि देव जी को अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुंडली में पराक्रम स्थान के लॉर्ड भी हैं और बैठे भी तो हैं शत्रुओं को परास्त करने के लिए। मित्रों का घर भी माना जाता है 7। मित्र तो ऐसे लोग मित्रों के मित्र और शत्रुओं के शत्रु। शत्रु घर बेसिकली छठा होता है, मित्रों का सप्तम। तो ऐसे मित्र जो मित्र बनने की भूमिका तो निभाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा होता है, तो ऐसे जातक बहुत अच्छे से भांप जाते हैं कि कौन मित्र है कौन शत्रु है। सो देखिए एक इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन बने हुए हैं इस कुंडली में। और अब आते हैं हम 3rd हाउस, पराक्रम का घर। क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए अगर आपका 3rd हाउस या उसके भावेश कारक पावरफुल नहीं है, आईपीएस नहीं बन सकते। तीसरे घर के कारक कौन है? मंगल। लगन में मित्र राशि में बैठे हुए हैं गुरु की। बुध केतु शनि राहु का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, शनि और मंगल का वैसे भी जब कनेक्शन बनता है तो ऐसे लोग, जैसे मैंने बार बार रिपीट किया है लेकिन यस दिस द बेस्ट कॉम्बिनेशन कि ऐसे लोगों को जितनी भी आर्मी में जितने भी वेपन्स, न्यू टेक्नोलॉजी को किस तरह से अप्लाई करना है या उसको अप्लाइड पार्ट में कैसे लेके जाना है, बेहतरीन नॉलेज होती है। और वेपन्स चलाने की बेहतरीन क्षमता रखते हैं, बेहतरीन नॉलेज होती है। तीसरा घर पराक्रम का, जैसे मैंने कहा कि शनि तो बहुत ही पावरफुल हैं। शनि देव जी यहाँ पर इस कुंडली में यहाँ पर दिग्बली हैं। 7वें घर में शनि देव जी दिग्बली होते हैं। मरकरी लगन में दिग्बली हैं। मरकरी की यहाँ पर ऑलमोस्ट जी हाँ ऑलमोस्ट 16 डिग्री के हैं और शनि देव जी ऑलमोस्ट 15-16 डिग्री के। तो देखिए एक तो युवा अवस्था में है दोनों। शनि देव जी यहाँ पर रेट्रोग्रेड और भी ज़्यादा पावर बढ़ गई है। जब भी शनि देव जी वक्री होंगे भविष्य में भी, जब गोचर कुंडली देखी जाती है ऐसे जातकों की, तब ऐसे लोग देश के लिए कुछ अलग से डिफरेंट कुछ करने की क्षमता रखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिन्हें भविष्य में आने वाली जो हमारी जो जनरेशन्स होंगी वो याद रखेंगी कि अजीत डोभाल जी ने कुछ ऐसा भी देश के लिए किया था। अब आते हैं हम तीसरे के बाद पंचम घर में पॉलिसी मेकिंग, वो हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है 8th हाउस, द हाउस ऑफ सीक्रेट्स। जैसे कि जानते हैं हम कि ये सीक्रेट ऑपरेशन में रहे हैं और आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं हमारे। देश में आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेते हैं। इंट्यूशंस होना भी बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा ही अपनी सर्विसेज पर या एक्सपर्टीज़ पे या अपने लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। आपका इंट्यूटिव होना किसी भी लाइन में बहुत ज़रूरी है। चाहे एज ए एस्ट्रोलॉजर, जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने ज्योतिष की पढ़ाई की है, लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि ऐसे कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन होते हैं, आपका दिमाग नहीं समझ में आता है कि क्या होगा इसका सॉल्यूशन। क्योंकि जितनी भी बुक्स हैं क्लासिक्स की कम पड़ जाती हैं कॉम्बिनेशंस के लिए। तब आपका एक इंट्यूटिवनेस जो होती है, आपकी इंट्यूशंस, वो आपको बताती है कि अब आपको क्या डिसीज़न लेना है। 8th हाउस, इंट्यूशंस, सीक्रेट्स, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, इनके अगेंस्ट। विदेश में रहे, पाकिस्तान में 7 वर्षों तक, और इतना आसान नहीं था, लेकिन किसी को कभी मालूम ही नहीं चला। जो डाटा चाहिए था प्रॉपर तरीके से लिया। अष्टमेश चंद्रमा कहाँ चले गए हैं? 4th हाउस, चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली है। चंद्रमा और शुक्र 4th हाउस में दिग्बली होते हैं। सो देखिए चंद्रमा एक तो पावरफुल है और युवावस्था में है यहाँ पर। सो एक बेहतरीन मून का यहाँ पर होना, और वो भी गुरु की ब्लेसिंग्स, गुरु की सप्तम दृष्टि, ये एक गज केसरी योग भी बनता है। सो यही कारण है कि
सीक्रेट्स ऑपरेशन में लगातार सक्सेस मिलते रहना, और आयु का स्वामी भी चंद्रमा है, चौथे घर में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को बुढ़ापा बहुत धीरे धीरे टच करता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि एज धीरे धीरे बढ़ती है, फिटनेस बनी रहती है ऐसे लोगों की। सूर्य के ऊपर भी एक कॉम्बिनेशन देना है मैंने आप लोगों को, जैसे कि इस कुंडली में आप सूर्य को भी देखिए। सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि सूर्य जो पावरफुल प्लैनेट है उनके ऊपर प्रभाव क्या है, क्योंकि सूर्य अगर पावरफुल नहीं होंगे तो आप प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग कर ही नहीं सकते, वो पावर्स आपको मिलेंगी ही नहीं। तो सूर्य यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठे हैं, वाणी के स्थान में, तो ऐसे लोग थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी रहते हैं, लेकिन ऐसी ईगो किसी के सामने आ नहीं पाती है। क्यों? जुपिटर की 5वीं दृष्टि, गुरु की ब्लेसिंग्स, सो उसमें क्या होता है, कमांड, जो वो बोल देते हैं टीम को वो बात माननी पड़ती है, क्योंकि उनके कंटेंट में, एनालिसिस में इतनी स्ट्रेंथ होती है, जो उन्होंने होमवर्क किया होता है, कि जो टीम मेंबर्स होते हैं वो भी मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब किसी जातक ने ऐसे कोई विश्लेषण दिया है तो उसके ऊपर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तो सूर्य यहाँ पर एक तो पावरफुल भी है और साथ में गुरु की दृष्टि भी है, तो ऐसे व्यक्ति वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। अब आते हैं हम कुंडली के अष्टम के बाद 10th हाउस, 10वें घर से करियर के बारे में देखा जाता है कि आपका करियर क्या बनेगा। किसी भी जातक की कुंडली में जब भी आपको किसी भी करियर के बारे में विश्लेषण करना होगा कि आपका करियर किस लाइन में बनेगा, किस दिशा में, किस डोमेन में, किस देश में, किस डायरेक्शन में, अपने जन्म स्थान से कितना दूर आप कार्य करेंगे, और क्या वो इंडियन कंपनीज होंगी या विदेशी कंपनीज होंगी, तो इसका जो कनेक्शन है वो 10th हाउस से देखा जाता है, और 5वें घर से आपका प्रोफेशन देखा जाता है कि आप बनोगे क्या एक्चुअल में। और ये सारी जितने भी विश्लेषण है ये आराम से कुंडली के ऊपर कर लिए जाते हैं। तो आप देखिए 10th हाउस, जुपिटर वहाँ पे बैठे हैं, और 10th हाउस का लॉर्ड मरकरी लगन में, आपस में दोनों का एक्सचेंज, और बैठे किसके हैं, प्रभाव आया है मंगल का। गुरु यहाँ पर पॉलिसी बना रहे हैं, मरकरी यहाँ पर विजडम, बुद्धि दे रहे हैं, मंगल पराक्रम दिखा रहे हैं, शनि मेहनत करवा रहे हैं, और राहु जो है अपने अनुसार कार्यों को करवाते चले जा रहे हैं, केतु सीक्रेट्स देते जा रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कुंडली का विश्लेषण करते कैसे हैं। हर एक एस्ट्रोलॉजर का तरीका अपना होता है कुंडली को डीकोड करने का। अगर हम 10th हाउस की बात करें, जैसे मैं कह रहा था कि प्रोफेशन के बारे में, सो देखिए 10th हाउस में जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि 10th हाउस में कौन सी राशि बैठी है, वो राशि किस दिशा से संबंधित है, तो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं आपके करियर के बारे में बता देते हैं कि आपका करियर किस लाइन में बनेगा। जैसे कि अभी भी जैसे हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जनवरी या फरवरी के माह में हर वर्ष, और वो भी उन बच्चों के जो बच्चे 9th और 10th में होते हैं, ताकि उनको कौन सा स्ट्रीम लेना है 11th एंड 12th में, या उसके बाद 12th के बाद भी कौन सा डोमेन लेना है, लाइक कंप्यूटर एजुकेशन, सिविल या डॉक्टरी एट्सेट्रा। बिकॉज डॉक्टरी के लिए तो पहले मेडिकल लेना बहुत ज़रूरी है 12th में, और आजकल तो एजुकेशन सिस्टम बहुत सारा चेंज हो गया है। आजकल तो आप 11th में इकोनॉमिक्स के साथ मैथ भी ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे विश्लेषण एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले ही करवा लेते हैं, ताकि एडमिशन 11th की एडमिशन से पहले ही ये तय किया जा सके कि बच्चा कौन से स्ट्रीम में जाना चाहता है। बच्चे का इंटरेस्ट एरिया भी देखा जाता है, और ये बेहतरीन होता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर से अपने बच्चे की कुंडली का एनालिसिस करवा लें जब बच्चा 9th और 10th क्लास में हो, ताकि एटलीस्ट आपको क्लियर रहे कि बच्चे ने कौन से डोमेन में जाना है और किस प्रोफेशन में और किस दिशा में उसका भाग्य बनेगा। बहुत कुछ है इसमें बोलने के लिए। सो दोस्तों, ये ब्रॉड लेवल पर मैंने आपको एनालिसिस दिए हैं, और बाकी अगर बात करें तो बहुत कुछ है बोलने के लिए। जैसे कि
कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं आईपीएस ऑफिसर्स के लिए। अक्सर मैंने देखा है कि अगर मरकरी एंड सन अगर छठे घर में चले जाएं और मंगल की कोई ना कोई यहाँ पर दृष्टि होती है, जैसे कि मंगल अगर 11th हाउस में चले जाएं, अगर मरकरी एंड सन अगर यहाँ पर हो, तो ये भी एक आईपीएस ऑफिसर का योग बनता है। बट ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही हो, बिकॉज कुंडली में ग्रहों का बलाबल देखना और उनका षडाष्टक में स्ट्रेंथ देखना, डिग्री की स्ट्रेंथ कितनी है, और क्या आपको एक अच्छी महादशा से भी आप गुजर रहे हैं, क्या एक अच्छी ट्रांजिट भी चली हुई है। ऐसे बहुत सारे और भी कॉम्बिनेशन हैं, जैसे कि मैंने मीन लगन का एक कॉम्बिनेशन बताया था। मंगल का 11th हाउस में अक्सर होना, 3rd हाउस में होना, क्योंकि मंगल 3rd हाउस में है तो 10th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। और 10वां घर और पंचम घर मंगल शनि से प्रभावित होना आईपीएस योग, और साथ में सेना में योग एंड पुलिस में योग बनाता है। बट अगेन वही बात कि सिर्फ कुंडली से कुछ नहीं होता, उस समय महादशा कौन सी चली है, गोचर में ग्रह कौन से चले हैं, क्या गोचर में जो ग्रह हैं वो आपको आगे बढ़ने का मौका देंगे या कोई हर्डल पैदा करेंगे, ये तो कुंडली जब तक सामने नहीं आती है किसी जातक की तब तक मालूम नहीं चलेगा। आप प्लीज़ बताइएगा ये सेशन कैसा लगा आपको, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के करियर के और भी सेशंस आप लोगों को चाहिए, या कोई ऐसा सेशन चाहिए कि करियर में जो परेशानियां होती हैं लोगों को अक्सर, तो उनसे कैसे बचा जा सके और कैसे करियर में आगे स्ट्रॉन्ग किया जाए अपने आप को, और कॉन्स्पिरेसी से कैसे बचा जाए। आज के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, और धन्यवाद। भारत माता की जय।